नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा तूफान से पहले का भी हो सकता है। खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। पहली नजर में ये एक साधारण राजनीतिक कदम लग सकता है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक कहानी छिपी हुई दिखाई देती है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ सम्मानजनक विदाई है या फिर बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को धीरे धीरे हटाने की एक सोची समझी रणनीति। दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब किसी क्षेत्रीय नेता को दिल्ली बुलाया जाता है तो उसके पीछे सत्ता के समीकरण बदलने की एक बड़ी पटकथा जो है वो लिखी जा रही है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में बिहार की राजनीति में जो घटनाएं हुई है ना दोस्तों, उन्होंने कई संकेत दिए हैं। बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है एक बार फिर से सत्ता में है, लेकिन ये भी सच है कि इस गठबंधन में ताकत का जो संतुलन है वो पहले जैसा नहीं रहा। 2010 के दशक में जहां नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के निर्विवाद केंद्र हुआ करते थे, वहीं अब बीजेपी धीरे धीरे राज्य की राजनीति में अपना जो प्रभुत्व है वो बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत हुआ है और उसके पास ज्यादा संसाधन है और केंद्र की सत्ता भी उसी के पास है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की चर्चा हो रही है तो इसे सिर्फ संयोग मान लेना मुश्किल है। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर बात करें तो उनका मानना है कि अगर नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाता है तो जो इसका सीधा अर्थ ये होगा कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की जो जमीन है वो तैयार की जा रही है। इतिहास बताता है दोस्तों कि कई बार बड़े बड़े नेताओं को सम्मानजनक तरीके से सक्रिय राज्य राजनीति से बाहर करने के लिए उन्हें दिल्ली की राजनीति में स्थान दिया जाता है, एक जगह बनाई जाती है। राज्यसभा ऐसी ही एक संस्था है जहां अनुभवी नेताओं को भेजकर उन्हें केंद्र की राजनीति में भूमिका दी जाती है। लेकिन कई बार अगर हम देखें तो ये जो कदम है वो उस राज्य की सत्ता में नई पीढ़ी या नए राजनीतिक समीकरणों को स्थापित करने का माध्यम भी बन जाता है। अब देखिए, यहां पर यह भी दिलचस्प है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा में जाते हैं तो वो भारतीय राजनीति के उन दुर्लभ नेताओं में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने करीब हर स्तर की जो विधायिका है उस विधायिका में प्रतिनिधित्व किया है। वो पहले विधायक रहे, कई बार मुख्यमंत्री बने, लोकसभा के सदस्य भी रहे और अब राज्यसभा के सदस्य बनने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। ये जो राजनीतिक अनुभव की दृष्टि से हम देखें तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड। लेकिन राजनीति में सिर्फ अनुभव ही सब कुछ नहीं होता है। सत्ता का जो समीकरण है वो हमेशा बदलता रहता है और वही तय करता है कि कौन केंद्र में रहेगा और कौन किनारे चला जाएगा। अब सवाल उठता है दोस्तों कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो क्या उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है? ये जो संभावना है, ये संभावना पूरी तरह से खारिज भी नहीं की जा सकती। बीजेपी की राजनीति में कई बार सहयोगी दलों के जो नेता हैं उन नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करके गठबंधन को मजबूत रखने की रणनीति अपनाई जाती रही। ऐसा होता है तो बीजेपी ये संदेश देना चाहेगी कि उसने नीतीश कुमार को सम्मानजनक भूमिका दी है। लेकिन इसके साथ ही बिहार की राजनीति में बीजेपी को अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने का जो मौका है वो मौका भी मिल जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो इस पूरे घटनाक्रम को महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। वहां शिवसेना के अंदर विभाजन के बाद सत्ता का जो संतुलन है वो पूरी तरह बदल गया। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और बिहार की स्थिति की बात करें तो बिल्कुल वैसी नहीं है, लेकिन राजनीति में संकेत अगर हम देखें तो अक्सर बहुत पहले मिल जाते हैं। अगर बीजेपी भविष्य में बिहार में अपना मुख्यमंत्री चेहरा स्थापित करना चाहती है, अगर उसकी ये स्ट्रैटेजी है, तो उसके लिए ये जरूरी हो जाएगा
कि वो धीरे धीरे सत्ता के केंद्र को अपने नियंत्रण में ले आए। हालांकि ये भी सच है कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के बेहद अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्होंने पिछले दो दशकों में कई बार राजनीतिक परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ा है, कभी बीजेपी के साथ, कभी उसके खिलाफ, और कभी महागठबंधन में, तो कभी फिर वो एनडीए में। नीतीश कुमार ने बार बार ये साबित किया है कि वो राजनीति के जटिल समीकरणों को समझने में माहिर हैं। उनसे आसानी से नहीं निपटा जा सकता, इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है तो ये उनकी राजनीतिक यात्रा का अंत होगा। संभव है कि वो दिल्ली की राजनीति में नई भूमिका में नजर आए या नई भूमिका तलाश ले। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से दोस्तों ये चर्चा हम आपके बीच लेकर आए। सवाल ये कि क्या बिहार की राजनीति में एक लंबे युग का अंत धीरे धीरे लिखा जा रहा है, या फिर ये सिर्फ सत्ता के समीकरणों का अस्थायी बदलाव है। तो आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि राज्यसभा की जो राह है वो बिहार की सत्ता से दूरी का संकेत है या राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका की शुरुआत। तो भारतीय राजनीति की यही खासियत है दोस्तों कि यहाँ हर चाल के पीछे कई जो परतें हैं वो होती हैं, और असली कहानी अक्सर वही होती है जो तुरंत दिखाई नहीं देती। इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी और बिहार की राजनीति को आपके नजरिए से देखा जाए तो आपको क्या समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर राय दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।